भाई, कारगिल विजय दिवस यानी भारतीयों के लिए विजय का दिन, भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस का दिन, जिसे याद करके हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और इस देश में एक थड़ा ऐसा भी है, हमारे इन वीरों का अपमान करने से भी नहीं चूकता। आइए विजय दिवस के मौके पर हम आपको कांग्रेस का वो सेना विरोधी चेहरा दिखाते हैं जो आपने कभी नहीं देखा होगा। सबसे पहले सुनिए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री प्रतिभा सिंह को। फौजी को दिया है इस वजह से कि उन्होंने कारगिल युद्ध में भाग लिया। कारगिल युद्ध भी कोई बहुत बड़ी ऐसा युद्ध नहीं था। कारगिल युद्ध भी कोई बहुत बड़ी ऐसा युद्ध नहीं था। वो तो हमारी धरती थी, हमारी जमीन थी, जिसमें पाकिस्तानियों ने कब्जा किया था। उनको उधेड़ने की बात थी, उनको हटाने की बात थी। सुना आपने, ये कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह है, जो कारगिल युद्ध लड़कर जीतने वाले शूरवीरों का अपमान कर रही हैं। प्रतिभा सिंह कह रही हैं कि ये कोई बड़ी जंग नहीं थी, केवल पाकिस्तानियों को हटाने का काम किया। किसी ने भाग लिया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस की सेना विरोधी सोच सिर्फ प्रतिभा सिंह तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इनकी पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने तो देश की सेना का अपमान करने में सारी हदें ही पार कर दी थी। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। सुना ना आपने, दिग्विजय सिंह सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाकर सिर्फ सेना का अपमान ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो देश के हर उस परिवार का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपना बेटा गंवाया है। आपको याद होगा, जब प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी तो कारगिल विजय युद्ध का चैप्टर छात्रों के सिलेबस से ही हटा दिया गया था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि गद्दारी तो कांग्रेस के राजनीतिक डीएनए में ही है। ये देश में रहकर देश की सेना का सम्मान नहीं करते, जवानों की शहादत पर सवाल खड़े करते हैं, और यही वजह है कि देश और प्रदेश की जनता ने इन्हें फिर एक बार सत्ता से बाहर रखने का फैसला किया है।